परफेक्ट नंबर्स को लिखा जा सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव सबको लिखा जा सकता है, रैशनल के फॉर्म में जो है वो तो लिखा ही जा सकता है, डेसिमल लिमिटेड नंबर तक है तो उसे भी लिखा जा सकता है। एक डेसिमल हटाओ, जितने नंबर है काउंट करो, नीचे 1 के साथ उतने 0 लगाओ, काम खत्म करो। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज को भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? वीडियो चेक करो, वीडियो चेक करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल वन। माय नेम इज अभिषेक दुबे और मैं हूं आपके मैथमेटिक्स का मास्टर। क्लास 10th के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम रिवाइज करेंगे। आज से हम कुछ दिनों तक जो है रिवीजन के दौर पर रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपके 9th की नौका फंस चुकी है। किसी तरीके से हलक से रोटी नीचे गुजरी है और यहाँ पर ज़रूरी है कि आपकी बिगड़ी हुई आपकी हुई इस दुर्दशा को सही किया जाए, स्वरूप को सुधारा जाए। 9th से देखिए आउटकम क्या लेना था। काफ़ी चीज़ें जो आपने 9th में पढ़ी है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेड। वो इसलिए प्रैक्टिस कराया जाता है क्योंकि 8वीं तक ऑर्गेनाइज्ड मैथमेटिक्स नहीं आती है आपके पास। 9वीं से अचानक से मैथमेटिक्स ऑर्गेनाइज होने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हाई स्कूल का मैथमेटिक्स जो है हाई मैथमेटिक्स है, और ये हाई मैथमेटिक्स आपको देती है भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के लिए द्वार खोलने का ऑप्शन। तो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो हाई स्कूल मैथमेटिक्स से लेके ये प्री ग्रेजुएशन का दौर है, 9, 10th, 11th, 12th, इनको बहुत सही से प्रैक्टिस कीजिए और कसम से बता रहा हूँ एकदम छा जाओगे। मैथ्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब वही पॉइंट जो है आज हम लोग बहुत आने वाले कुछ लेक्चर्स में सही रूप से देखेंगे। हम देखेंगे कि नंबर जो सिलेबस में पढ़ा है सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो देखेंगे जो एक्चुअल में हम लोगों के नसों में बस गया है, जो प्रॉब्लम होती है। रैशनल नंबर्स होते हैं, उनके एलसीएम लेके हमें प्रॉब्लम होती है। एचसीएफ निकालना नहीं आता है, प्राइम नंबर हम सही से नहीं समझ पाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं समझ पाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का रियल नंबर्स में क्या यूज़ है, ये सारी समस्याएं हमें रहती हैं। आज और आने वाले कई लेक्चर्स में हम इन्हीं सब समस्याओं पे काम करेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ बने रहना, डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे 10-10, 20-20 क्वेश्चंस, उनको ट्राई करते रहना। यकीन से कह रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत नहीं मांगूंगा आपसे, आप आराम से डिसिप्लिन अचीव करके जीत सकते हो इस रेस को। क्लास 10th का पहला चैप्टर चालू होता है रियल नंबर से, और अगर आप उसको बुक में देखोगे ना तो वो बुक आपको ये समझती है कि आपको रियल नंबर्स छोड़ो, नंबर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। तभी वो आपको इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट कर रही है कि आप डायरेक्टली जंप करके काफ़ी चीज़ें उस पर फंक्शन कर पाओ। पर प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है ना कि आपका 9th बिगड़ चुका है। आपके 9th में ही आपको नंबर सिस्टम नहीं समझ में आई है। इसीलिए चलिए एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, और नंबर्स को यूज़ कैसे करना है। अगले टॉपिक जो आएंगे, जो डिटेल मैथमेटिक्स है आने वाले और चैप्टर्स में, उसमें तो हम बाद में आराम से काम करते ही रहेंगे। लेकिन जो नंबर्स की यूटिलाइजेशन है अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, चाहे इम्प्रॉपर फॉर्म में हो, चाहे वो प्राइम नंबर्स हो, किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हो, वो बार बार हर चैप्टर में कैसे आपको परेशान करेंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में ही हम इनकी सारी समस्याओं को जड़ से काट देते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, नंबर जब भी आप शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स बेसिकली जब आप शुरू करते हैं तो आपको नंबर्स का ज्ञान तो होना ही चाहिए। नंबर्स के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। नंबर्स ब्रॉडली हम अपनी भाषा में दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो नंबर जो परफेक्टली दिखाई देते हैं, जिनमें कोई डेसिमल वेसिमल नहीं दिखता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 बोल दिया, या -2, -3, -4 बोल दिया। इनमें कोई डेसिमल वगैरह नहीं आ रही, कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं आ रही, सिंप्लीफाइड एकदम क्लियर क्रिस्टल परफेक्ट नंबर्स हम उन्हें बोल रहे हैं। दूसरी होती है जहां पर थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हो, अदर देन परफेक्ट नंबर हो, जो भी हो। जैसे आप 3/4 बोल लो, ये परफेक्ट नंबर की तरह नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे मैं -2, 1, 0, 1, 2 इस तरीके की चीज़ें दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे नंबर को अगर मैं फिर से कैटेगरी की बात करूँ तो ये इम्परफेक्ट वाला, या फिर आप कह लीजिए इम्प्योर कैटेगरी वाली है, तो 0.345 भी लिखा गया है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि नंबर को मैं अलग से अगर छांटना चाहूँ तो परफेक्ट नंबर्स निकाल लेता हूँ, बाकी सब उसके अलावा जो नंबर्स है एक कैटेगरी में रखता हूँ। इससे एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा वो आगे हम अभी देखेंगे, ठीक। अब एक्चुअल कैटेगराइजेशन करते हैं। नंबर्स जो है वो बेसिकली दो मेजर कैटेगरी में टूटती हैं। एक होती है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। क्या होता है, बोलो मेरे साथ,
एक होता है रियल नंबर्स, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, जैसे ये नाम है उसी तरीके से ये नंबर भी है। रियल नंबर का मतलब होता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारी दुनिया में है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आगे भी पढ़ेंगे, वो सब कुछ रियल नंबर्स की कैटेगरी में है। दूसरी कैटेगरी है इमेजिनरी नंबर, जो रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो इमेजिनेशन के दौर में जाएगी। कैसी टाइप के नंबर्स होते हैं उस पर अभी आपको स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन अगली ही क्लास जो 10वीं पास करके आप जो लोग मैथमेटिक प्लान करोगे, उनको अगली ही क्लास में इमेजिनरी नंबर के साथ डील करना पड़ेगा। अभी के लिए हम लोग रियल नंबर्स पे बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, रियल नंबर्स वो होते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और जिन्हें हम अपने यूज़ के लिए रियल वर्ल्ड में यूटिलाइज करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब रियल नंबर ऐसे कौन से नंबर है? यही सारे नंबर्स तो हैं जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको हम जानते हैं। आप जिन नंबर्स को जानते हैं वो सब रियल नंबर हैं। ठीक, चलिए किस्सा ही खत्म कर दिया। अब रियल नंबर्स को फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो मेजर कैटेगरीज में। कैसी? एक होती है रैशनल और दूसरी होती है इरैशनल। फटाफट मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक होती है इरैशनल, दूसरी होती है रैशनल। रियल नंबर को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर और दूसरी इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है भाई? जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q जीरो ना हो। p बाई क्यू कहने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाया जा सके। कोई भी एग्जांपल दे दो, अगर मैं उसे पॉसिबली p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, संभावना यदि है उसको रिप्रेजेंट करने की, तो उसे रैशनल नंबर कहा जाएगा। खाली एक ही कंडीशन दी है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? अगर किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आती है? कभी किसी ने सिखाया क्या? नहीं सिखाया था, बल्कि ये कह दिया होगा जब भी ऐसा केस आया कि बेटा अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, हाथ जोड़ के उसको नॉट डिफाइन लिख देना। ये भी नंबर निकाला जा सकता है, लेकिन ये अभी आपके सिलेबस और स्कोप से बाहर है, इसीलिए हम भी उसे थोड़ा सा दरकिनार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं लिखना है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती हैं इवन कि रैशनल नंबर होता कौन है, किस किस नंबर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वो फटाफट एग्जांपल्स देख लेते। पहले तो देखो, अगर मैं लिखूँ 2/3 तो p बाई क्यू यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा और q जो है जीरो नहीं है। परफेक्टली इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। फिर अगला क्या देख सकते हैं हम? -3/4। अरे बाप रे, क्या इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? सर अगर मुझे 3/4 के बारे में बोलना होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, q जीरो नहीं है। पर ये माइनस, इसके बारे में तो आपने कुछ कहा नहीं। जब कुछ कहा नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं दी, तो एक्सेप्ट कर लो। अगर मुझे दिक्कत होती तो मैं इस तरीके से मेंशन करता कि भाई नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब -3/4 भी लिया जा सकता है। ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 3.2। अरे बाप रे, 3.2 नहीं होगा, ये तो आप गारंटी से कह रहे हो। क्यों 3.2 तो नहीं हो सकता सर? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर आपने कहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ये तो नहीं लिखा है p बाई क्यू। मैंने कहा है कि कोई भी नंबर, उसकी संभावना यदि है कि उसे मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उस पॉसिबिलिटी के कारण आपको चेक करना पड़ेगा हर एक नंबर को कि वो p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो काम खत्म, वो p बाई क्यू के फॉर्म में है तो रैशनल हो जाएगा। तो चेक करेंगे क्या 3.2 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 3.2 लिखा हुआ है, क्या मैं एक डेसिमल हटा के ऐसे लिख सकता हूं उसे 32/10? सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जल्दी। बिल्कुल आएगी। तो अगर ऐसा है तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्किल, जिनको डेसिमल हटा के नीचे नंबर ऑफ जीरोस लिखने नहीं आते, उनके लिए मैं फटाफट ये हिंट बता देता हूं कि कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी लिमिटेड डेसिमल नंबर, ये ज्यादा सही रहेगा बोलना, कोई भी लिमिटेड डेसिमल नंबर 10 डेसिमल का हो, 50 डेसिमल को, उसका एंड आपको पता हो बस 3.2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक जितना भी जा रहा है, डेसिमल के एंड अगर आपको पता है तो उसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर? आपको क्या करना है, ये कोई नंबर है, उसके बाद डेसिमल नंबर्स लिख रहे हो आप A B C D E, तो डेसिमल के बाद आपको काउंट करना है कितने नंबर्स हैं,
कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो अब डेसिमल हटा के आप पांचों को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो A B C D E लिख दिया। कितने से डिवाइड करेंगे? 1 इंटू, मतलब ऐसे कहना सही रहेगा, 1 और उसके साथ 1 2 3 4 5 0। और जितने नंबर लाना चाहो उतने कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे लिखा है 33.7, जैसे मान लो मुझे लिखा हुआ है 33.781, मैं चाहता हूँ एक ही डेसिमल आगे लाऊं, एक ही डेसिमल आगे लाना चाहता हूँ तो 337.81/10। ये तो बचपन में आपको पढ़ाया ही गया था, बस हमने क्या किया है, रिवाइज कर दिया उसको। रिवाइज ही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखा ना आपने कि जो डेसिमल नंबर्स हैं, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसे भी हो, अगर लिमिटेड डेसिमल तक लिखे हुए हैं तो हम उन्हें भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल हटा के p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खाली q 0 नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है, काम हो ही रहा है अपना, ठीक। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, यहां पे डेसिमल जो है, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो उसे भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसके ऊपर हमने क्लास 9th में लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है, आप क्लास 9th के लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। ये आई बटन पे मैंने वो वीडियो अटैच कर दी, आप देख सकते हैं कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज को p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी होता है। अभी हमने क्या कहा, डेसिमल अगर लिमिटेड वैल्यूज तक है तो हम आसानी से p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं गिनो, उतने नंबर ऑफ जीरोस एक के साथ लगा दो डिनोमिनेटर में, काम खत्म हो जाएगा। बहुत आसान था सर। लेकिन जब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी एंड ही नहीं हो रहा है, आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो कहां पे एंड होगा, तब उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फॉर एग्जाम्पल 3.11111111111 और ये डॉट 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 क्या दिखा रहा है कि लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, खत्म नहीं हो रहा है। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3.1 बार, कि बार बार लगातार रिपीट हो रहा है। भैया ये एंड नहीं हो रहा है। अब जब ये एंड नहीं हो रहा है तो इसका तो नॉर्मल लॉजिक से p/q कन्वर्जन नहीं हो सकता, लेकिन मैकेनिज्म एक है जिसकी वजह से ये p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये वीडियो अटैच कर दी है और आई बटन पे भी अटैच कर रखा है, वीडियो बार बार पॉपअप आ रहा है। अगर किसी को देखना है कि कैसे इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इस वीडियो को जाके देख के अपने मन की संतुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहां पे रैशनल नंबर्स में हमें क्या पता लगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब इसी से तैयार होती है डेफिनेशन इरैशनल की। क्या डेफिनेशन तैयार होती है इरैशनल की? डेसिमल नंबर ही होंगे खाली। यहां पे जैसे आपने देखा, अरे यहां तो हमने परफेक्ट नंबर देखा ही नहीं। चलो बताओ मुझे, फटाफट बताएगा, कौन बताएगा? क्या 2 रैशनल नंबर है? क्या 2 रैशनल नंबर है? काफी लोग हैंग कर गए। भैया क्या मैं 2 को 1 से डिवाइड कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। यानी हर एक नंबर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट 1 से डिवाइड होता है। एग्री करते हो कि नहीं? क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं। तो यानी 1 तो 0 के बराबर नहीं और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये क्या p/q फॉर्म में है कि नहीं है? है सर। यानी हर एक परफेक्ट नंबर भी रैशनल नंबर होता है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? हर एक परफेक्ट नंबर भी रैशनल नंबर होता है, उसे p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक। यानी यहां पे हमने देखा रैशनल नंबर में बड़े सारे एग्जांपल्स हैं। परफेक्ट भी है, फ्रैक्शनल भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लिमिटेड डेसिमल भी है और अनलिमिटेड रिपीटेड डेसिमल्स भी है। तो इरैशनल की डेफिनेशन कैसे तैयार होती है? पहली कंडीशन, यहां पे सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर्स होंगे। दूसरी कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग वाले होंगे। डेसिमल होंगे, कौन से वाले होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पे हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल भी था, यहां पे हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी था। तो यहां पे फिर अलग फर्क क्या होगा? यहां पे होगा नॉन रिपीटिंग। ध्यान रखना, यहां पे क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहां पे आपका रिपीट कर रहा था 3.1111111, कीप ऑन राइटिंग इट, ऑर्डर सेम आ रहा है। रिपीटेशन हम उसे ही कहते हैं ना जो ऑर्डर सेम आता है, यहां पे वो चीज नहीं होगी। तो अगर ऐसे नंबर जिनके साथ डेसिमल वैल्यूज हैं, ना तो अंत हो रहा है ना ही रिपीट कर रहे हैं, उन्हें हम इरैशनल नंबर कह सकते हैं। कैसे एग्जांपल हो सकते हैं जी? 2.100, 10000,
1, 4 बार 0 एंड कीप ऑन राइटिंग इट। यानी यहाँ पर रिपीटेशन, अगर आप कोई कहेगा कि सर 0 तो रिपीट कर रहा है, हम क्या कह रहे हैं, एक ऑर्डर में रिपीटेशन होनी चाहिए, एक सीरियल वाइज रिपीटेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 बार 0 हो गए, यहाँ पे 3 बार हो गए, यहाँ पे 4 बार हो गए, तो इसको हम एक ऑर्डर्ड रिपीटेशन नहीं कहते हैं। इस कारण से ये क्या है, इरैशनल नंबर है। और एक और बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपके पास रख रहा हूं मैं, पाई, जिसकी वैल्यू हमेशा आपको बताई गई है 22/7 होती है, 3.14 होती है, वो एक्चुअली में उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इस रीजन से क्या है, पाई भी इरैशनल नंबर है। इस रीजन से नहीं, पाई का नेचर ही ऐसा है, पाई एक्चुअली में जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है और इरैशनल नंबर होता है। खाली हम उसे अप्रॉक्सीमेटली इतना लिख के, ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं तो आपके पास अगर इतना बड़ा पेज में लिख दिया जाए, हैंड ही नहीं कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, फर्क सिर्फ पहले 2-3 डिजिट से ही पढ़ रहा है कैलकुलेशन में, तो क्या सेंस बनता है पूरा नंबर लिखने का, है कि नहीं। इसीलिए हर एक इरैशनल नंबर को भी कन्वर्ट किया जाता है रैशनल फॉर्म में, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जाती है और कैलकुलेशन को आसान किया जाता है। ये स्किल सेट, ये पॉइंट याद रखना और इसे हम यूज करेंगे। ठीक, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इरैशनल नंबर के, देखो भैया, परफेक्ट स्क्वायर्स किस किस को मालूम है, 1, 2, 3, 4 तक ले लेते हैं, इनके स्क्वायर्स करो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब मुझे ये बताओ, 1 और 4 के बीच में गैप रह गया कि नहीं रह गया, 4 और 9 के बीच में गैप रह गया कि नहीं रह गया, 9 और 16 के बीच में गैप रह गया कि नहीं रह गया, बोलो भाई जी, रह गया। 1 और 4 के बीच में क्या गैप रह गया, 2 और 3 का। 4 और 9 के बीच में क्या गैप रह गया, सिर्फ परफेक्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे गैप है। 4 और 9 के बीच में क्या गैप रह गया सर, 5, 6, 7, 8, 9 और 16 में बहुत सारा गैप रह गया, है कि नहीं। अगर अब मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं ये 1, 4 और 9 और 16 का रूट ले लूँ, तो क्या ये मुझे वापस से यही नंबर नहीं दे देंगे। 1 का रूट क्या होता है 1, 2, 4 का रूट क्या होता है 2, 9 का रूट क्या होता है 3 और 16 का रूट क्या होता है 4। पर कभी सोचा क्या, रूट 2 का रूट क्या होगा, 3 का रूट क्या होगा, 5 का रूट क्या होगा, 6 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, इनका क्या होगा, जो इन परफेक्ट स्क्वायर्स के गैप में बीच में रह गए। यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका रूट लोगे तो क्या होगा, उनका रूट लोगे तो वो इरैशनल नंबर होते हैं। और इस पे भी इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और इन्हें कैसे प्रूव करते हैं कि ये इरैशनल नंबर है, इस पे भी एक लॉन्ग डिवीजन मेथड की क्लास 9th में वीडियो पड़ी हुई है, जाओ देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है और इस मिनट पे ये आई बटन पे पॉप कर रहा है, जरूर देखो, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगी, इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। ठीक है, तो कैसे हम इम्परफेक्ट नंबर्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके प्रूव करते हैं इरैशनल नंबर है और इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये वीडियो अवेलेबल है, जाके उसे आप देख लो। ठीक है, तो ये हो गई भैया रियल नंबर्स। 2 टाइप के होते हैं मेजरली, रैशनल और इरैशनल। रैशनल जो होते हैं उन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, इस वजह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। इरैशनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। अब क्योंकि ये नेचर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसीलिए इरैशनल क्या होगा, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए तो रैशनल से अलग है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, रैशनल नंबर से अलग है, इसीलिए तो उसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना असंभव है। ठीक, जिन जिन को संभव है P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो हमने आपके सामने लिख दिया है कौन कौन है, और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब कैटेगरीज यहीं तक नहीं टूटी हैं, इसके आगे भी कैटेगरीज है। इरैशनल की आगे फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है, रैशनल की है। रियल वर्ल्ड, रियल नंबर्स की 2 कैटेगरीज, रैशनल, रैशनल, इरैशनल। अब इरैशनल का परिवार यहीं समाप्त हो गया, उसने शादी नहीं की, रैशनल ने शादी की और उसके बच्चे के बारे में अब हम जानते हैं, बड़ा बेटा कौन, छोटा बेटा कौन, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं रैशनल की फैमिली में कौन कौन है। रैशनल नंबर्स में हमने देखा बहुत सारे एग्जांपल्स थे, तो डेफिनेटली बहुत सारे कैटेगरीज और बनाए जा सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी बनती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स कौन हैं, इंटीजर्स भैया वो नंबर हैं जो पहले तो परफेक्ट होंगे। परफेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल, फ्रैक्शन, ये जैसी इम्प्योरिटीज इनमें नहीं दिखाई देंगी, केवल डिजिट्स,
1 सिंगल डिजिट के फॉर्म में, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट जो भी कह सकते हो, केवल परफेक्ट फॉर्म में दिखाई देंगे, कोई इंप्योरिटी नहीं होगी। और नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। अगर मुझे नंबर लाइन के फॉर्म में दिखाना है तो नेगेटिव इन्फिनिटी से आते जाओ, जीरो को भी इंक्लूड करो और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते जाओ, केवल और केवल परफेक्ट नंबर दिखाना। कैसे? -1, -2, -3 और यहाँ पे 1, 2, 3 सब लिखते जाओ। ठीक है जी। तो इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ? परफेक्ट डिजिट्स होंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सिंपल। अब इंटीजर के बाद दूसरा फैमिली मेंबर कौन है? होल नंबर। कौन सा है? होल नंबर। इसमें भी सेम ही कंडीशन फॉलो होगी, परफेक्ट होना चाहिए। फिर स्टार्ट कहां से करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या हम इसे कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए? क्या हम इसे कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए? बोलो जल्दी, बोलो बोलो। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? नॉन नेगेटिव कौन कौन है? माइनस यानी 0 से पहले तक वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव थी, 0 तो न्यूट्रल है, उसके बाद सब कुछ पॉजिटिव है, तो यानी होल नंबर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कीप ऑन राइटिंग इट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? एग्री करते हो? होल नंबर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बहुत सही। अब इसी तरीके से तीसरा फैमिली मेंबर कौन है? नेचुरल नंबर। कौन है भैया? नेचुरल नंबर। स्टार्ट कहां से करता है? स्टार्ट करता है सर 1 से। कहां तक जाता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कोई लिमिट नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलाते रहो। और इसमें भी सेम ही कंडीशन, परफेक्ट नंबर्स ही होंगे, कोई डेसिमल डिसिमल नहीं डालना है। जिसने डेसिमल डाला उसको मार पड़ेगी। तो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कीप ऑन राइटिंग टिल इन्फिनिटी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते हो? क्या अब हम नेचुरल नंबर को बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स? बोलो, क्या नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स बोल रहे तो यानी कि इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ध्यान रखना, 0 न्यूट्रल है। तो बहुत सही। तो यानी नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और इंटीजर्स तो इंटीजर्स ही है। ठीक है। तो ये मेजर कैटेगरीज हो गई नंबर की। इसके बाद भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे आप कहो तो प्राइम नंबर, फिर ऑड इवन नंबर्स, तो वो भी देख लेते। चलो फटाफट खत्म करते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? पहले इवन नंबर्स खत्म कर लेते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सर इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 0 क्या 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल हो जाता है। 2 2 से डिवाइड होता है? होता है। 3 होता है? नहीं होता है। 4 होता है? होता है। 6 होता है? 8 होता है? 10 होता है एंड सो ऑन। तो यानी ये नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर कौन होते हैं भाई? फटाफट बोलो। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, रिमाइंडर 0 ना आए। जो 2 से डिवाइड ना हो, रिमाइंडर 0 ना आए। तो क्या 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। क्या 3 होता है? नहीं होता है। क्या 5 होता है? नहीं होता है। तो यानी ऑर्डर कौन सा आएगा? 1, 3, 5 एंड सो ऑन। और मजे की बात क्या है, यहाँ पे आप नेगेटिव भी लिख सकते हो। नेगेटिव इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। ऑड नंबर्स में भी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं सर। क्या कंडीशन है? 2 से नहीं डिवाइड होना चाहिए, खत्म बात खत्म। तो इतनी सिंपल सी लॉजिक को आपको अप्लाई करना है, ऑड और इवन को पहचान लेना है। अब इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अगली कैटेगरी है इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। थोड़ा सा ध्यान यहां पर बढ़ाएंगे। अच्छा, मैं अभी तक जितने भी नंबर कैटेगरीज रैशनल की बात कर रहा था, सभी के सब परफेक्ट नंबर से बात कर रहा था। मैंने डेसिमल नंबर की बात नहीं की है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट की बात की, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो। इन सभी में हम लोग क्या है? परफेक्ट नंबर ही ढूंढ रहे हैं। नॉलेज थोड़ी सी और एक्सटेंड की जा सकती है, अलग अलग केसेस को समझा जा सकता है, बट हाल फिलहाल अपने सिलेबस के दायरे में रहते हुए सीखे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी बता रहा हूं आपको, प्राइम नंबर। इसके आविष्कार से मैथमेटिक्स को एक और वरदान मिला, और वो वरदान आप बार बार हर एक चैप्टर में यूज करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्राइम नंबर को भैया दिल लगा के समझ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
जिसे मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है वो जीवन भर काम आएगा। प्राइम नंबर किसी सिलेबस का मोहताज नहीं है। प्राइम नंबर जिस तरीके से नंबर किसी सिलेबस का मोहताज नहीं, हर जगह यूज होता है, उसी तरीके से प्राइम नंबर हर जगह यूज होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ हो, बस 1 और नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जिनको या तो 1 डिवाइड कर पाए या फिर वो खुद अपने आप को डिवाइड कर पाए और बीच में कोई डिवाइड ही नहीं कर पाए, कोई ना डिवाइड कर पाए। यानी दोनों कंडीशन होना जरूरी है। सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा है और खुद को नहीं डिवाइड कर रहा है। और दोनों का एक और बात, दोनों अलग होने चाहिए। कौन अलग? यानी 1,1 नहीं हो सकता। x जो है वो दूसरा नंबर होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं 1, क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे सर ये 1 से डिवाइड होता है और 1 ही तो खुद को डिवाइड कर रहा है, तो इसी से मैंने कह दिया ये नहीं होना चाहिए। यानी क्या बोल सकते हैं हम? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए। पहला कौन? 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। क्या एग्री करते हो इस डेफिनेशन से कि नहीं? करते हैं सर। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं फटाफट से बताएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा? अच्छा एक और बात, नेगेटिव नहीं लेना। क्या नहीं करना? नेगेटिव नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेना है। क्या रीजन है इसके पीछे? अभी आपके स्कोप से बाहर है, तो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, आगे भी तो पढ़ोगे यार। तो यानी नेगेटिव नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में डील करना है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा नंबर खुद होगा, और दोनों सेम नहीं हो सकते। दोनों सेम नहीं हो सकते मतलब 1 के केस में ही आपने देख लिया, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, हमेशा याद रखना। क्या 2 प्राइम नंबर है? डिवाइड कर लो भाई 1 से, बिल्कुल होता है, और 2 को खुद से डिवाइड करो, होता है। क्या और कोई नंबर इन दोनों के बीच में परफेक्ट नंबर इनको डिवाइड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। यानी फैक्टर कौन कौन से? 1, 2 एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं और दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग है। तो क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है सर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। उसके अगला नंबर कौन होगा? 3। उसके अगला 5, उसके अगला 7, उसके अगला, क्या मैं 8 लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, एक फैक्टर हो गया। 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा फैक्टर हो गया। 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तीसरा फैक्टर होगा। 8 को खुद से डिवाइड कर सकते हैं, चौथा फैक्टर हो गया। यानी हमने क्या कहा था? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, यहां तो 4 फैक्टर्स हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसे फैक्टर जो 1 से डिवाइड हो और नंबर खुद को डिवाइड कर पाए और कोई ना डिवाइड कर पाए। तो एग्जांपल क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर क्या है भाई 17। इस तरीके की पूरी सीरीज बनाते रहो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं क्यों कह रहा था कि प्राइम फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों कह रहा था? अब दिखाता हूं। मैं कह रहा था प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। प्राइम फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। परफेक्ट नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अभी भी ध्यान रखना, कोई भी डेसिमल नंबर की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। अभी सारी बातें हमारी परफेक्ट नंबर्स पे हो रही हैं, तो परफेक्ट नंबर पे फोकस रहना। क्या कह रहा हूँ मैं? फोकस करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर जितने भी नंबर अवेलेबल है सभी को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे सर? प्रूव करो। किसको प्रूव करें सर? 20 को प्रूव करो। कर देते हैं भाई, आ जाओ। ये लिखा है 20। अब 20 के फैक्टर्स बताओ मुझे, प्राइम फैक्टर्स ही बताने हैं। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है सर 10। क्या ये फिर से 2 से हो सकता है? हो सकता है सर 5। क्या ये 5 से हो सकता है? हो सकता है सर 1। तो क्या मैं 2 × 2 × 5 लिख के 20 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अरे बाप रे,
कर सकते हो। 1 1 1 1 1 ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? 1 तो वैसे भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, और 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है, साथ ही में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, क्या 2 क्या 5 प्राइम फैक्टर नहीं है? बोलो भाई, क्या 2 क्या 5 प्राइम फैक्टर नहीं है? सर हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी नंबर हैं मैथमेटिक्स में, परफेक्ट नंबर, फिर से परफेक्ट नंबर, उन्हें हम प्राइम फैक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर पूरा का पूरा इसी सिद्धांत पे बेस्ड है। इरेशनल वाला पार्ट भी इवन प्रूविंग में बेस्ड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा क्लास 10th का पहला चैप्टर प्राइम फैक्टर के सिद्धांत पे बेस्ड है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इस नंबर को समझना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बहुत सही। अब एक और बहुत बड़ी दिक्कत आपको आती है एलसीएम एचसीएफ करने में। 2 नंबर दे दिए जाए, उनके एलसीएम एचसीएफ कर लेते हो, फिर रियल वर्ल्ड में उसकी कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगली वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाए, नहीं तो मैं तो इसी में कर लूँ। ठीक, तो इसीलिए अगली वीडियो में इमीडिएटली ब्रेक नहीं लेना है, जाओ पानी पियो, वापस आओ और अगली वीडियो तुरंत देखो एलसीएम और एचसीएफ पे कैसे निकालना है और उसके बाद कैसे उनको कैलकुलेशन में यूज़ करना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी गोल की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। देखते रहिए गोल वन। मेरा नाम है अभिषेक दुबे और मैं हूं आपके मैथमेटिक्स का मास्टर।